हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म और मिलकर सीखे में। आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं विश्व की कुछ महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में। तो अब आप कहेंगे कि जल संधि क्या होती है। जल संधि क्या होती है भैया? जल का वह भाग जो किसी दो भाग को जोड़ने का काम करे। मतलब जल का वह भाग जो किसी दो भाग को जोड़ने का काम करे वह कहलाती है जल संधि। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे दो महासागरों को आपस में जोड़ना जल संधि कहलाता है। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को बिना स्किप करिए पूरा देखिएगा ताकि जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो आता है पेज, उस पर लिखा गया है कि बेरिंग जल संधि। क्या लिखा गया है? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि क्या करती है? तो बेरिंग सागर को किससे जोड़ती है? चूकसी सागर को। बेरिंग जल संधि क्या करती है? जो बेरिंग सागर है उसको चूकसी सागर से जोड़ती है। बेरिंग सागर को चूकसी सागर से जोड़ती है कौन? बेरिंग जल संधि। दूसरे नंबर पे हमारे सामने आता है डेविस जल संधि। क्या आता है? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि क्या करता है? डेविस जल संधि जो है वो बेफिन की खाड़ी को किसे? बेफिन की खाड़ी को किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से। किस महासागर से? अटलांटिक महासागर से बेफिन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो आप कहोगे डेविस जल संधि। कौन जल संधि? डेविस। ठीक इसी तरह हमारे सामने आता है डेनमार्क। क्या आता है? डेनमार्क। डेनमार्क की जो जल संधि है, कौन सी संधि? डेनमार्क की जल संधि। वह क्या करती है? उत्तर अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक को क्या करती है? आर्कटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। कौन? डेनमार्क जल संधि। इसी क्रम में हमारे सामने आता है डोवर जल संधि। कौन आता है? डोवर जल संधि। डोवर जल संधि ये क्या है भैया? ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ता है। इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? डोवर जल संधि। ठीक इसी तरह से देखिए तो हडसन की जल संधि। कौन सी जल संधि भैया? हडसन की जल संधि जो है वो हडसन की खाड़ी किसे? हडसन की खाड़ी प्लस अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? हडसन की जल संधि। अब बात करें जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर। बहुत ही बार प्रश्नों में पूछा गया संधि है हडसन और जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो आप कहोगे जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर। आगे अगर बात करें तो कोरिया जल संधि। कौन सी जल संधि भैया? कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि क्या करती है? जापान सागर को और पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ती है। जापान सागर को और पूर्वी चीन सागर को कौन जोड़ता है? तो आप कहोगे कोरिया जल संधि। कौन जल संधि? कोरिया जल संधि। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो हमारे सामने आता है मैगलन जल संधि। कौन सी भैया? मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि क्या करता है? प्रशांत महासागर को किसे? प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर से किससे जोड़ता है भैया? दक्षिणी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। ठीक इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो हमारे सामने निकल के आते हैं कि टोरस की जल संधि। कौन जल संधि भैया? टोरस की जल संधि। टोरस की जल संधि क्या करती है? अराफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। कौन से सागर को? अराफुरा सागर और एजियन सागर को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? टॉरस की जल संधि। टॉरस की जल संधि अराफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। ठीक इसी तरह से अगर आगे देखें डॉर्डन लीज जल संधि। कौन सी? डॉर्डन लीज जल संधि। डॉर्डन लीज जल संधि क्या करती है? तो आप कहोगे मारमरा सागर। कौन सा? मारमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। मारमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है कौन? डॉर्डन लीज जल संधि। ठीक इसी तरह से अगर बात करें बासफोरस जल संधि। कौन सी जल संधि? बासफोरस जल संधि। बासफोरस जल संधि यह क्या करता है? काला सागर को किसको भैया? काला सागर को किससे जोड़ता है? मारमरा सागर से। काला सागर को मारमरा सागर से कौन जोड़ता है भैया? बासफोरस की जल संधि। अब अगर आगे बात करें तो मक्कासार जल संधि। कौन सी जल संधि है? मक्कासार जल संधि। मक्कासार जल संधि यह क्या करती है? जावा सागर को किसको भैया? जावा सागर और सेली बीज सागर को आपस में जोड़ती है। जावा सागर और सेली बीज सागर को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। इसी तरह से अगर आगे देखें तो हमारे सामने निकल के आता है बाकुअल
या फिर इसे बाब उल मंदेब की जल संधि कहते हैं। बाब उल मंदेब की जल संधि क्या है ये? बाब उल मंदेब की जल संधि। बाब उल मंदेब की जल संधि क्या करती है? लाल सागर एवं अरब सागर को आपस में जोड़ती है। बाब उल मंदेब की जल संधि लाल सागर एवं अरब सागर को आपस में जोड़ती है। यह भी बहुत बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है। इसके बाद बात करें मलक्का जल संधि। यह भी बहुत बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है। मलक्का जल संधि क्या करता है? अंडमान सागर को, किसे भैया? अंडमान सागर को एवं दक्षिण सागर को आपस में जोड़ता है। दक्षिण सागर और अंडमान सागर को कौन जोड़ता है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। इसी तरह से अगर आगे बात करें पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या करता है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो आप कहोगे पाक जल संधि। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ता है? पाक जल संधि। यह भी बहुत बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि? तो आप कहोगे पाक जल संधि। ठीक है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक इसी तरह से अगर हम आपको समझ में आ गई जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपसे एक प्रश्न है हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।